अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करूँगी। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वो देखें। लास्ट व्लॉग में इस बहन आई हुई है, सिस्टर्स लव व्लॉग है, वो बहुत प्यारा व्लॉग है, वो देखें। और जी आज की वीडियो आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं मज़े मज़े के पराठे जो जो जैसे कह रहा था, किसी को आलू वाला पराठा, कोई सिंपल पराठा, किसी को चार कोने वाला पराठा। बच्चे आए हुए थे खाला के घर, खूब इंजॉय कर रहे थे और फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा था। तो जी नाश्ता प्लस लंच बना रही थी मैं अपने मेहमानों के लिए, क्योंकि आज ये लोग कह रहे हैं हमने चले जाना है। तो नाश्ता हम कर रहे हैं तकरीबन 1 बजे। तो इसको नाश्ता नहीं कहेंगे हम, तकरीबन लंच ही कहा जाएगा इसको। तो जी ये चिकन के कबाब, चिकन की टिक्कियाँ मैंने बनाई हुई थी अपने मेहमानों के लिए ही, तो वो भी मैं साथ ही फ्राई कर रही हूँ। मेरा दिल था कि आज के नाश्ता प्लस लंच में मैं सब कुछ इनको खिला दूँ जो मैंने सोचा हुआ है। और जी बच्चों ने एक और फरमाइश की हुई थी, वो भी आपको डाइनिंग टेबल पे दिखाऊंगी कि क्या उन्होंने मुझे कहा हुआ था। और जी आजकल की जो जो सौगातें थी, साग था और जो मैंने पकाए थे खाने, सालन जो भी था, वो सब कुछ मैंने रख दिया। तो जी बच्चों की एक और फरमाइश थी चना चाट, जो आपको नज़र आ रही है। ये वो बार बार कहते थे खाला जब आपकी तरफ आएंगे ना, हमने चना चाट ज़रूर खानी है। तो आज ये कह रहे थे, इनके बाबा कहते थे नाश्ता करके हम चले जाएंगे। तो मैंने सुबह में जल्दी उठी और मैंने इनके लिए चना चाट भी बनाई। माशाल्लाह छोटा बेबी सोफ़े पे लेटाया हुआ था और आते जाते हुए मैं ही इसको एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि इसकी फैमिली तो माशाल्लाह नाश्ता और लंच कर रही थी बैठ के। तो जी आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा और मज़ेदार होने वाला है। मेरे घर में बेटी नहीं है, तो मेरी जो भांजियाँ आई हुई थी ना, ये सब एज फेलो हैं, बच्चे, मेरे बच्चे भी और मेरी बहन के बच्चे भी। तो जी वो मेरे बच्चों को पे अपनी सारी नई पोनियाँ, क्लिप, अपने जो नेकलेस सारे पहना रही थी। दाऊद को जब पता चला मेरी वीडियो बन रही है तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो जी आज की मैं बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी फ़िश की। आजकल सबके घरों में फ़िश ज़ाहिर है सर्दियों के मौसम में, और आजकल तो अब बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदा इसका बताया जाता है। तो जी मैंने ये है 4 केजी और इसको मैं धो रही हूँ। बाज़ार से जो अजवाइन और नमक लगा के देते हैं, उसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। 15 मिनट्स के लिए इसको खुश्क होने रख दिया था। तो जी अब दोबारा मैं इसको वॉश करूँगी, धोऊँगी। तो किस-किस चीज़ से धोऊँगी? लेमन जूस है, दही है और बेसन के साथ इसको धोना है। आपने ये तीनों चीज़ें फ़िश के ऊपर डाल देनी और हाथों से मसल-मसल के इसको हमने छोड़ देना है। 1 घंटा भी रखी रहे या जितना भी आपके पास टाइम है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने 30 मिनट्स के लिए इसको बस रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा वॉश किया। अब देखें, धुलने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कितनी नीट एंड क्लीन, चमक, शाइन कितनी प्यारी आ गई है। फ़िश तो बिल्कुल नई हो गई धुल के, क्योंकि इसमें लींबू भी था और दही भी था, उसकी वजह से ना ये, और बिल्कुल स्मेल गायब हो गई थी। अच्छा फिर मैं आधी मैं एक बॉक्स में डाल रही थी, एक डब्बे में डाल रही थी, मतलब जिसमें मैंने इसको मैरिनेट करके रखना था। इसमें क्या-क्या जाएगा? लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, और ये फ़िश फ्राई मसाला जो होता है शान वालों का, और जी चिकन टिक्का मसाला शान वालों का, मैंने घर का सिर्फ़ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और बाकी ये दोनों मसाले ऐड करके मतलब एक-एक 1-1 टेबल स्पून डाल दिए थे। ये तो आप ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। एंड पे मैंने लेमन जूस डाल के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। ये भी मैं जल्दी-जल्दी ही कर रही थी, क्योंकि मेरे मेहमान हर थोड़ी देर बाद जाने का उनको जोश चढ़ जाता था कि हम जा रहे हैं, क्योंकि लंबा सफ़र था और मेरी भरपूर कोशिश थी कि मैं इनको रोक सकूँ। तो जी मैं अब इनको फ्राई करने लगी हूँ। तो जी 1 घंटे बाद सिर्फ़ मैंने इसको जो मैंने जिस डब्बे में रखा था उसका ढक्कन हटाया और इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने सिर्फ़, जैसे मैं आपके सामने छिड़क रही हूँ या डाल रही हूँ, 1-2 चम्मच आपने डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद और इसको आप फ्राई कर लें, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है। इतनी मज़ेदार, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार, और जी जूसी सी सॉफ्ट सी फ़िश फ्राई करके मैं साथ-साथ देई जा रही थी मेहमानों को, और जी सब लोग खा रहे थे। तो जी नई बात आप लोगों को बताऊँ कि जी अब जी मेहमानों को रोक लिया। मेरी कज़न जिनके घर हम रात चाय पीने गए थे, उन्होंने कहा है कि आज का डिनर मेरी तरफ है, तो आप लोगों ने आज नहीं जाना। तो जी फिर सबने बैठ के फ़िश एन्जॉय की। 1 घंटे हमने तैयारी-श्यारी में लगाया और जी हम निकल चुके थे अपनी जिन कज़न ने हमें इनवाइट किया था उनकी तरफ। तो जी उन्होंने हमें डायरेक्ट किसी होटल का ही एड्रेस दिया था, जहाँ पे वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो जाते-जाते दिखा रही हूँ, ऑफ लगा हुआ है हर तरफ, जूतों पे, कपड़ों पे 70% हील्स पे ऑफ लगा हुआ, तो बहुत अच्छा ब्रांड है।
और जी ये उनकी गाड़ी आ चुकी थी और अब हम भी उधर पहुंच गए हैं। तो जी ये जिस कज़न है फुप्पोज़ाद बहन है हमारी, इन्होंने इनवाइट किया है। तो जो मेरी बहन और ये मेरी कज़न ये आपस में बचपन की दोस्त हैं। तो जब ये मिली इतना इन्होंने एंजॉय किया, ये देखें ये दोनों बैठ के गपशप कर रही हैं और मैं भी अपने बच्चे और मेरी बहन भी, हम दोनों अपने बच्चे घर छोड़ के आए थे। और ये मेरी जो सिस्टर बहन आई हुई हैं फुप्पोज़ाद बहन जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, इनके बच्चे थे। तो जी ये दरख्त दिखा रही हूँ, खौफनाक सा दरख्त, यहाँ पे इतना रात का वक़्त था और हम काफ़ी लेट निकले घर से, तकरीबन 9:30 निकले हम। और फिर जी हम इन लोगों ने बातें-शातें कर ली, खूब इनकी गपशप चल रही थी। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने अंदर, बाहर थोड़ी देर बैठे रहे सारे। और जी अंदर फैमिली हॉल में इनके हस्बैंड हमें बुलाने आए कि आ जाएँ सब। तो आदमियों की, जेंट्स की अलहदा महफ़िल लगी हुई थी और हम ख़वातीन की अलहदा लगी हुई थी। मैं इधर-उधर, ज़ाहिर है जिसने व्लॉग बनाना है वो अपने काम लगा हुआ था। तो जी ये बहुत खूबसूरत एक जगह थी जहाँ पे हमने डिनर किया। और जी डिनर करने के बाद हम लेट नाइट अपने घर आए थे। तो जी नेक्स्ट डे सुबह-सुबह मेरी बहन चली गई थी, जिसका मैंने जाते हुए इतनी मैं उदास हुई। और यकीन करें मेरी बहन ने इतना काम किया मेरे घर, यानी जो बर्तन-शर्तन मैं सिर्फ़ कुकिंग कर रही थी और बाकी वो सारे काम वो कर रही थी। तो कितना अच्छा लगता है ना मिल-जुल के। और मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया कि कोई मेहमान आए हुए हैं मेरी तरफ। कोई मतलब अपने बहन-भाइयों का ये वाला सिलसिला होता है कि जहाँ मर्ज़ी बैठे हैं, जहाँ मर्ज़ी गपशप कर रहे हैं। तो मुझे ये था कि बच्चे आएँ तो फुल एन्जॉय करें खाला के घर। खाला एक ऐसी माँ के बाद एक ऐसा रिश्ता होता है खालाओं के साथ के ना, बिल्कुल अपनी माँ जैसी अटैचमेंट होती है। तो फ़ोन पे तो ज़ाहिर है डेली बात होती है और बच्चों की फ़रमाइशें मेरी तरफ जमा हो रही थी। तो इतनी दूर से आए थे तो मुझे था कि मैं भी इनकी सारी फ़रमाइशें पूरी करूँ। जहाँ पे हम गए थे डिनर करने वहाँ पे भी बहुत मज़े का खाना था, बहुत उन्होंने भी मेहमान नवाज़ी, ज़ाहिर है खाना उन्होंने खिलाया और वो बहुत अच्छी गपशप भी की। और ये दोनों तो इतना हँस रही थी अपनी बचपन की यादें बातें कर के। ज़ाहिर है जो कज़नें मिल के बचपन में शरारतें करती हैं और आपस में जब उसको डिस्कस करें ना, तो वो एक बाद में अब जाके वो मज़े ही बहुत आता है कि हम बचपन में क्या-क्या काम करते होते थे। और जी, फिर जी हमने खाना-शाना खाया और घर चले गए थे और बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम बार-बार अपने बच्चों की खैरियत भी पूछ रहे थे कि हम लोग तो खाना खाने आ गए हैं। बच्चों को मैंने और मेरी बहन ने अपने-अपने बच्चों को खाना जो भी उनको खाना था खिला के आए थे। और वो मज़े से कार्टून, लैपटॉप और जो मोबाइल-शोबाइल देख रहे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत मज़ा आया डिनर करके, एंड पे गरम-गरम गुलाब जामुन हमने खाई। और जी वापसी पे जाते हुए बच्चों के लिए पीनट्स की फ़रमाइश थी, वो ले रहे मेरे हस्बैंड। और जी अपनी बहनों से किया करें बहुत मोहब्बत, उनसे फ़ोन किया करें, रोज़ अपने दिल की बातें किया करें। बहुत खूबसूरत और एक अज़ीम रिश्ता है। सुबह-सुबह मेरी बहन चली गई थी और मैं बहुत उदास थी और अपनी बहन को बहुत मिस कर रही थी। मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।